जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर फादर आपका अभिवादन करते हैं। हालेलुया। देखिए, आज हमारा 28वां दिन है बाइबल तीर्थ यात्रा का। मैं आपको स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। इतने दिन बड़े उत्साह के साथ इस सफर में आप डटे रहे, पीछे नहीं मुड़े। हालेलुया। प्रभु आपको विशेष आशीर्वाद दे रहे हैं। आज निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 5 और 6 हमको पढ़ना रहा। साथ में 28वां अध्याय यूब का और मत्ती के सुसमाचार के आखिरी अध्याय वो है अध्याय 28। आज की व्याख्याओं में संदेश के रूप में पहला संदेश निर्गमन के अध्याय 5 वचन 1। इसके बाद मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इस्राएलियों का ईश्वर प्रभु ये कहता है, मेरे लोगों को जाने दो, जिसे वे निर्जन प्रदेश जाकर मेरा एक पर्व मना सके। फिर उन्होंने कहा वचन 3 में, इब्रानियों के ईश्वर ने हमें दर्शन दिए, इसलिए हमें निर्जन प्रदेश जाने दे, जहां की यात्रा 3 दिन की है, जिससे हम अपने ईश्वर प्रभु को वहां बलि चढ़ा सके। प्रियजनों, इसमें कुछ लोग पूछेंगे, निर्जन प्रदेश में यानी मरुभूमि में 3 दिन जाने की बात कहते हैं। वैसे ही हम सब जानते हैं प्रभु इनको केवल 3 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए यहां से निकाल रहे हैं। तो प्रभु ऐसा कहा है बोल के इन लोग जब जाके राजा को, फिरौन को जब बताते हैं, क्या प्रभु झूठ बोला है? क्या झूठ को बढ़ावा देता है क्या? ये शक जरूर आ सकता है। मैं इसके विषय में संत अगस्तिन जो बोल रहा था उसको सुना, उनकी व्याख्या को पढ़ा, तब समझ में आया। संत अगस्तिन बताते हैं प्रभु कभी झूठ नहीं बोला, बल्कि सत्य को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं किया, बस इतना ही किया। प्रभु जानता था कि वो इजरायलियों को लेकर जा रहा, लेकिन उनके मन में जो कुछ है पूर्ण रूप से राजा को प्रकट नहीं किया, क्योंकि ईश्वर के रहस्यों को पूर्ण रूप से समझने के लिए योग्य नहीं थे, बस इतनी बात। इसलिए सत्य की एक टुकड़ा केवल इनको प्रकट किया, झूठ नहीं बोला। जैसा कि 3 दिन के लिए जाना ही था, क्योंकि जब राजा इनको छोड़ देंगे तब पहली बात इस्राएलियों को क्या करना था, मिस्र देश की वहां से, मिस्र देश से 3 दिन की दूरी पे था सिनाई पर्वत, मरुभूमि में। सीधा जाएगा तो 3 दिन में पहुंच जाएगा, लेकिन इस्राएली लोग वहां पर पहुंचने के लिए 48 दिन लग गया। वो बात तो बाद में हम देखेंगे, लेकिन क्योंकि वो घुमा फिरा रास्ते से गया, लेकिन 3 दिन में वहां पर पहुंच सकता था। सच्चाई वही है। इसलिए प्रभु जब इनको बोलता है कि मेरी आराधना के लिए लोगों को 3 दिन के लिए छोड़ दो, मतलब छोड़ने के बाद पहले जो होने वाला था वही चीज को पहले प्रकट किया, इतनी बात है। इसलिए प्रभु कभी झूठ नहीं बोला, बल्कि पूरे सत्य को पूर्णतः प्रकट नहीं किया, बल्कि इस सत्य के पहले हिस्सा केवल प्रकट किया, क्योंकि ईश्वर के रहस्यों को समझना है तो पवित्रता की और प्रज्ञा की जरूरत है। वो राजा पे नहीं था, इसलिए थोड़ा केवल प्रकट किया, केवल उतना समझ सकता था। हालेलुया। इसलिए कभी प्रभु झूठ नहीं बोला है। आज के लिए दूसरा संदेश अध्याय 5 के वचन 17 से है। वहां पर राजा इस्राएली मेटों को, मेट मतलब फोरमैन कहते हैं, मतलब काम के ऊपर जिन लोगों को अधिकार दिया था, काम संभालने के लिए, देखने के लिए कुछ लोगों को चुन के नियुक्त करता था। हम लोग असम की वगैरह में सरदार, टी गार्डन में वगैरह सरदार वगैरह जो बोलता है वही पार्टी है, इसको मेट कहता है। इसलिए उन लोगों से कहते हैं, उन लोग जब शिकायत करने के लिए गए, आप जानते हैं शिकायत की कारण क्या है करके, क्योंकि आप जो बाइबल पढ़े ये घटना समझ में आया होगा। तब शिकायत किया, तब जाकर राजा ने उनसे कहा, तुम लोग आलसी हो। हाँ, तुम आलसी ही हो,
इसलिए तुम कहते हो कि हमें प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए जाने दीजिए, जाओ अपना काम करो। प्रियजनों, शुरू से शत्रु शैतान की एक बहुत बड़ी योजना है लोगों के सिर पे, दिमाग पे ये बात डाल दे। एक बहुत खतरनाक झूठ है, शैतान की ओर से है। वो झूठ ही है, प्रार्थना आराधना आलसी लोगों का काम है। जो काम करना चाहिए उनको सब काम के लिए जाना चाहिए। प्रार्थना आराधना ये सब उन लोगों का काम है जिनके पास और कोई काम नहीं हो। हमारे पास काम है तो हम काम में जाता है। कर्म ही हमारी पूजा है। कुछ लोग बोलता है काम ही हमारी पूजा है। धोखा है, धोखा। प्रभु का वचन कभी नहीं कहा है काम काम होता है, पूजा पूजा होता है, दोनों अलग है। इसलिए बाइबल में हम बाद में लूकस के सुसमाचार में पढ़ते जाते समय हम लोग देखेंगे प्रभु सारा काम छोड़ के प्रार्थना के लिए जाता है। अनेक लोग आए थे, यीशु की ख्याति बढ़ गई, भीड़ की भीड़ उनकी उपदेश सुनने के लिए, रोगों से चंगाई पाने के लिए यीशु के पास आया करता था, परंतु यीशु अलग जाकर एकांत में प्रार्थना किया करते थे। जब लोग आ गए और उनको वचन सुनाना था और उनको चंगा करना था, ये सारा काम छोड़ के प्रार्थना के लिए चले गए। इसका मतलब काम कभी प्रार्थना के बदले में नहीं आ सकता। प्रियजनों, प्रभु की सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे पहला नियम यही है कि मेरी आराधना करनी चाहिए। एक विश्वासी के, और विश्वासी हो अविश्वासी हो, इस धरती पे आए हुए हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर की सबसे बड़ी चाहत है कि वो आराधना करे। आराधना करना हमारे सबसे बड़े हमारे उत्तरदायित्व है। लेकिन हमारे शैतान क्या बोलता है? शैतान ये दिमाग में डालता है कि काम जो नहीं करना चाहता उन लोग प्रार्थना करेगा। प्रार्थना करने वाले लोगों को देख कर बोलते इनको दूसरा कोई काम नहीं है, हालेलुया बोलता है, जाकर बैठता है, प्रार्थना करता रहता है। ये क्या प्रार्थना है? काम करो, जाकर कुछ करो, कुछ कमाओ, इसी के लिए तो तुम बुलाए गए हो। धोखा है, शैतान दिमाग में डालता है। ये शैतान के झूठ को हमें सत्य के द्वारा निकाल देना चाहिए। सत्य ईश्वर का वचन है। ईश्वर का वचन कहता है मेरी प्रजा को आराधना के लिए छोड़ दो। प्रभु की प्रजा आराधना करने वाली प्रजा है। हल्लेलुया। आगे हम क्या देखते हैं? इन्होंने जो मेठों ने, जो फॉरमैन, जो लीडर लोग इस्राएलियों के, जो राजा से मिलने गए थे, राजा से मिलने के बाद बाहर निकले, वचन 20 और 21, वे फिरौन के यहाँ से बाहर निकले, मूसा तथा हारून से मिले जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन लोगों ने कहा आपने फिरौन और उनके सेवकों की दृष्टि में हमें घृणा का पात्र बना दिया। आपने हमें मार डालने के लिए उनके हाथों में एक तलवार दे दी है। प्रभु आपको दर्शन देकर आपका न्याय करे। कितने दुख की बात है। चुने हुए एक व्यक्ति प्रभु की सेवा करना चाहता, दूसरों पर तरस खा के उनकी मदद करना चाहता है, तब इस तरह की बातें उनसे सुनना पड़े जिनकी आप मदद कर रहे हैं, जिनको बचाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, और स्वयं उन लोग आपको श्राप दे रहे हैं। यह समय है अनेक लोग सेवा छोड़ के चला जाता है। नकारात्मक सोच अंतर्दम में भर जाएगा। उस समय झेल नहीं पाएगा। बीमारी को हम बर्दाश्त कर सकेगा, लेकिन जब मैं उनकी मदद कर रहा हूं, अपना घर परिवार सब छोड़ के इनके लिए कुछ कर रहा हूं, तो इन लोग हमारी निंदा कर रहा, हमको श्राप दे रहा है, हमारी भलाई को समझते नहीं। यह बहुत दुख की बात है। प्रियजनों, चुने हुए सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ ही। आने वाले दिनों में बार बार हम देखेंगे बेचारा मूसा के साथ क्या क्या होता है। उदाहरण के लिए 14वां अध्याय में वचन 11 में फिर से हम पढ़ेंगे जाके। इन लोग सब बार बार पूछेंगे हमको मार डालने के लिए लाया है क्या? वहां पर श्मशान घाट नहीं था क्या मिस्र देश में? बाद में वो पूछेगा हम लोग उधर मर सकता था, उधर हमको बराबर गाड़ सकता था, लेकिन ये मरुभूमि में मारने के लिए क्यों लेके आए? इस तरह पूछते हैं। प्रियजनों, हिम्मत नहीं हारना। सेवा करना चाहते हो, प्रभु की सेवा करना चाहते हो, दूसरों में तरस खाकर उनकी मदद करना चाहते हो, ऐसी हालत से होकर गुजरना ही पड़ेगा। यीशु के साथ ऐसा हुआ है। और चुने हुए सारे
प्रिय प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु भक्तों के साथ ऐसा हुआ है, तो क्या हम उनसे बढ़कर है क्या? हमारे साथ भी ऐसा होगा। तैयार रहना, उस समय हिम्मत नहीं हारना, और उस समय क्रोध में नहीं आना, क्रोध में तमतमाना नहीं। और इस समय मूसा के आवाज में थोड़ा सा क्रोध भी शायद आपको दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। इस पर मूसा ये कहते हुए प्रभु से दुआ करने लगा, प्रभु तूने इस प्रजा को इतना क्लेश क्यों दिया है? तूने मुझे क्यों भेजा है? जिस समय से मैं तेरी आज्ञा से फिरौन के पास बात करने गया, तब से उसने इस प्रजा को और अधिक कष्ट दिया है, लेकिन तूने अपनी प्रजा का उद्धार करने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो हमको लगेगा कि ये शिकायत ऐसा करता है प्रियजनों, लेकिन संत अगस्तीन इसके विषय में कहता है, वो शिकायत प्रभु के सामने नकारात्मक बातें नहीं कर रहा, बल्कि अपने अंतरतम की पीड़ा प्रभु के सामने प्रार्थना के रूप में रखता है। प्रभु तो क्या करने जा रहे हैं, हमको प्रकट कीजिए। जब से मैं इनके पास आकर बोल रहा हूं, तब से इनका कष्ट बढ़ रहा है, इनकी पीड़ा बढ़ती जा रही है, इसलिए इनके लिए क्या करेंगे? इस तरह अपने हृदय की व्यथा प्रकट कर रहे थे, क्रोध नहीं है। संत अगस्तीन इसको अच्छी व्याख्या दे रहे हैं, इसको मैंने पढ़ा था। इसलिए संत अगस्तीन ये भी बोल रहे हैं, इसलिए अगले वचन से हमको पता चलता है प्रभु मूसा के इस शब्द से कभी क्रोध में नहीं आया, प्रभु को अच्छा ही लगा, इसलिए प्रभु उनको उत्तर दे रहा है। प्रभु के उत्तर से पता चलता है इनकी प्रार्थना को प्रभु ने स्वीकार किया, और प्रभु क्या करने वाले हैं इसको प्रकट कर रहे। प्रभु ने मूसा से कहा, अब तुम देखोगे कि मैं फिरौन के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ, बल प्रदर्शन के कारण वह उनको जाने देगा। इसमें संदेह नहीं कि बल प्रदर्शन के कारण वह उन्हें अपने देश से निकाल देगा। मैं अब एक धर्म युद्ध में है, हम उसको आगे इस तरह करेंगे करके प्रभु इनको प्रकट कर रहे हैं। इसलिए प्रियजनों, जीवन में ऐसी परिस्थिति से होकर हमको भी गुजरना पड़ेगा। सेवा करने वाले लोग अपने परिवार में सेवा करते हो, बच्चों को बचाने का कार्य करने वाले माता पिता होंगे, भाई बहन के लिए प्रार्थना करने वाले होंगे आप, या किसी दोस्त मित्र के लिए या प्रार्थना करने वाले, या चाहत अंतरतम में रखते हैं कि मैं उसको बचाऊं। आप सभी लोगों को जिनके लिए प्रार्थना करते हैं, जिनकी बहन को बचाने के लिए मेहनत करता हूं, उनसे शायद सहना ही पड़ेगा। ये चुने हुए लोगों का भाग्य है। आशीर्वाद है उसमें। हालेलुया। अब एक बहुत सुंदर बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अध्याय 6 से ध्यान से सुनने से समझ में आएंगे। वचन 10, प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मिस्र के राजा फिरौन के पास जाकर कहो, इस्राएलियों को अपने देश से बाहर जाने दो। किससे कहा? मूसा से कहा। देखिए, मूसा जो पहले से तुतलाता था, बोलने में तकलीफ है, बार बार बोल के उन्होंने अपने एक साथी को प्रभु ने दे दिया था। प्रभु इनको चंगा करना चाहता था, ये प्रभु की इच्छा थी मैं इसको चंगा करूं, लेकिन बार बार मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं जा नहीं सकता बोल के आता है, इसको लेके आता है प्रॉब्लम को। इसलिए जाके प्रभु ने उनको साथ ही दिया, चंगा करने का जो कार्य को प्रभु छोड़ कर रखा। लेकिन अब प्रभु इसको एक और चांस देना चाहता है, एक और मौका देता है, क्योंकि प्रभु के दिल में ये बेटे की इतना प्यार है कि ये तुतलाने वाले को थोड़ा चंगा करो, लेकिन यूं ही चंगाई नहीं देना चाहता है, लेकिन आज्ञाकारिता पे चंगाई आती है। इसलिए प्रभु ने कहा, अचानक बुलाकर कहा, तुम जाओ, अभी राजा के पास जाकर बोलो। तुरंत जाने से बोलने की कृपा मिल जाती, मुंह खुल जाता और उनका बंधन खुल जाता। लेकिन मूसा ने क्या किया? अगला वचन, तब मूसा ने प्रभु को उत्तर दिया, जब इस्राएली ही मेरी बात नहीं सुनते तो फिरौन मेरी बात पर कैसे ध्यान देगा, मेरे जैसे आदमी पर जो ठीक से बोल भी नहीं सकता। देखा, मनुष्य की हालत यही है। मूसा भी समान, हम भी समान से। प्रभु हमको कुछ आशीर्वाद देना चाहता, चंगाई देना चाहता, लेकिन इसमें बाधा क्या है? हम बराबर हमारी परेशानियों को सामने लेके आता है। हम ऐसे है, निराशा का शब्द। देखिए, उस समय अपनी परेशानी को पीछे छोड़ के, अपनी बातों को छोड़ के
प्रभु की इच्छा के अनुसार, उसके कहने के अनुसार गया होता, चंगाई वही मिल जाती। क्योंकि प्रभु कहता है तुम जाकर बोलो। जाने से बोल सकता था, लेकिन यहां पर फिर से नकारात्मक सोच को लेके आया। मेरा वो ठीक नहीं है, मेरा बोलने की मतलब शक्ति नहीं है, ये फिर से लेके आया। आज्ञाकारिता को महत्व नहीं दिया, बल्कि अपनी कमजोरी को बड़ा समझ कर लेके आता है। प्रभु की शक्ति से बढ़कर है क्या आपकी कमजोरी, आपकी बीमारी, आपका प्रॉब्लम। कभी कभी प्रभु कुछ बोलता था, बोलता मैं ठीक नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में वो प्रॉब्लम है, मैं कैसा करूंगा। इसलिए आशीर्वाद रुक जाती है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, तब प्रभु मूसा और हारून से इस्राएलियों और मिस्र के राजा के विषय में बोला और आदेश दे दिया कि वे इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाले जाए। फिर से हारून को बुलाया, बोला तुम जाकर बोलो, साथ में जाओ। मूसा की चंगाई जो मिलनी थी वो नहीं मिला, मृत्यु तक चंगाई नहीं मिली, तुतलाता रहा। कारण यही था प्रियजनों। इसलिए इससे संदेश हमें मिलना, इसे एक चेतावनी हमको पानी है कि हम लोगों को प्रभु पर श्रद्धा रखना, उसके शक्ति पर, सामर्थ्य पर, उसके वचन के ताकत पे भरोसा रखना है और अपनी कमजोरी को बार बार लेके, अपनी बुराई को या अपनी कमजोरी को, अपने प्रॉब्लम को, समस्याओं को सामने आकर प्रभु के वचन के सामने इसको लेकर रखकर बाधा नहीं डालनी चाहिए। हालेलुया। प्रियजनों, अय्यूब के ग्रंथ में अध्याय 28 में एक वचन केवल आज हम देखेंगे, वो है वचन 28। अध्याय 28 वचन 28 पढ़ लेना, आज याद करना। आज अय्यूब 28वां अध्याय वचन 28। तब उसने मनुष्य से ये कहा, प्रभु ने मनुष्य से कहा, प्रभु पर श्रद्धा रखना यही प्रज्ञा है, बुराई से दूर रहना यही सद्बुद्धि है। क्या है? प्रभु पर श्रद्धा रखना यही प्रज्ञा है, बुराई से दूर रहना यही सद्बुद्धि है। हालेलुया। प्रियजनों, पूरे अय्यूब के ग्रंथ के संदेशों में एक बहुत बड़ा संदेश यही है कि वो संदेश यही है, प्रभु पर श्रद्धा रखना यही प्रज्ञा है, बुराई से दूर रहना यही सद्बुद्धि है। इसके विषय में काफी बातें बाइबल हमको बताएंगे। आने वाले दिनों में यह वचन स्तोत्र ग्रंथ में और अन्य जगह में भी हमारे सामने आ जाएंगे, तब हम फिर से इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक वचन में फिर से आपको देना चाहता हूं। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 वचन 4। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है। उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है। पाप के अधीन शरीर में प्रज्ञा वास नहीं कर सकती। जिसके अंतरतम में पाप है, उनके अंदर ईश्वर की प्रज्ञा, वचन निवास नहीं करेगा। इसलिए प्रियजनों, वचन अंतरतम में घुसकर कार्य करना हो, आपको प्रभु पर श्रद्धा और बुराई से दूर रहने का आग्रह, पाप छोड़ने का आग्रह, तो वचन हमसे बात करेंगे। जैसे एक पिता बच्चे से बात करता है, छोटा सा बच्चा है तो बच्चे की तरह बात करने लगता है पिता, उसी तरह ईश्वर का वचन हमारे पास आकर हमको समझाने लगेंगे। क्या की बातें समझाएंगे, ईश्वर के राज्य का रहस्य समझाएंगे, कल हमको क्या करना होगा समझाएंगे, आज मेरे लिए ईश्वर की इच्छा क्या है समझाएंगे, मेरे जीवन के दुखों में मुझे क्या करना होगा समझाएंगे, हमेशा प्रसन्न रहना सिखाएंगे। अनेक बातें, वो सब प्रज्ञा है। इसलिए 28वां अध्याय में बहुत सुंदर बात हम देखते हैं अय्यूब के, कि ये किस तरह अंधकारमय जगहों में खजाना मिलते हैं। सोना चांदी के लिए लोग सब, सोना के लिए और मोतियों के लिए सब, कितने आदमी लोग मेहनत करता है। ऐसे ऐसी जगह में जाते हैं जहां पर कोई अभी तक नहीं गया है,
और पृथ्वी की अंधकार में सब मिल जाता है, लेकिन वहां पर सब प्रज्ञा नहीं मिलता है। सोना सब मिल जाएगा, प्रज्ञा वहां पर नहीं मिलता। प्रज्ञा कहाँ मिलेंगे? ईश्वर के वचन पर मिलेंगे, लेकिन वो वचन कब काम करेंगे, कब अंदर घुसेंगे, काम करेंगे? जब हम पाप छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। अब हम मत्ती के इस समाचार के आखिरी अध्याय में पहुंच गया, 28वां। आप सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने बड़े आग्रह के साथ विश्वस्त होकर ईमानदारी से वचन पढ़ा और पिछले 28 में वचन पढ़कर आज पूरे मत्ती का सुसमाचार समाप्त किया। प्रभु विशेष आशीर्वाद आपको देंगे। इस अध्याय में स्वर्गदूत का संदेश और प्रभु का दर्शन, जी उठने वाला प्रभु को स्त्री लोग पहले देख रहे हैं। वहां पर हम 2 मरियम की बात सुन रहे। वचन में लिखा है मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम कब्र देखने बड़े सवेरे गई थी और वहां पर उनको स्वर्गदूत का दर्शन मिला और लोग बड़े विस्मय तथा आनंद के साथ शिष्यों को समाचार सुनाने के लिए दौड़ रही थी। तब रास्ते में ईसा एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़े होकर उन्हें नमस्कार किया, बड़े प्यार से। प्रभु पीस बोला, हेल बोला, नमस्कार किया। और इन्होंने क्या किया? वे आगे बढ़ आई, उन्होंने दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गई, प्रभु को छुआ, उनका विश्वास को उन्होंने स्पर्श करके अनुभव किया, अभी छू कर देखा। अब सुसमाचार की व्याख्या करने वाले लोग बड़े प्यार से हमको समझाते हैं, देखिए स्त्रियों को प्रभु ने किस तरह चुना, और बताते हैं हेवा के द्वारा जो श्राप आए हैं उसको प्रभु कैंसल कर रहे हैं, स्त्रियों को पहला दर्शन देते हुए। उन्हीं के द्वारा ही अब बाकी शिष्यों को पता चलेगा यीशु जी उठा है और गलीली में उनसे मिलेंगे। स्त्रियों को प्रभु इस्तेमाल करता है और कितने आदर सम्मान प्यार के साथ इनसे मिलते हैं, इनको सेवा सौंपते हैं। इसलिए स्त्रियों का आदर करने की जरूरत है। स्त्रियों को प्रभु ने जिस तरह आदर किया था वैसे आदर करना, उनको कभी भी हमें निचले जाति के प्रकार के या निचले स्तर का कभी समझना नहीं चाहिए। पुरुषों की तरह नहीं तो उनसे भी थोड़ा सा ऊंचे स्तर पर प्रभु इनको रखा है। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु को प्यार करने वाली महिलाओं को प्रभु सुसमाचार के वाहक बनाकर भेज दिया। साथ में शत्रु शैतान एक काम वहां पर करते हैं, वो झूठ को फैलाने के लिए, सच्चाई को छिपाने के लिए पैसा का लालच देकर कुछ लोगों को भेज रहे हैं। शुरू से आज तक वो कार्य भी हमेशा है। जहां सत्य की घोषणा होती है, झूठ का प्रचार वे लोग करते हैं जो पैसा को प्यार करते हैं। सत्य का प्रचार वे लोग करते हैं जो प्रभु को प्यार करते हैं। बुरा समाचार, सुसमाचार नहीं, बुरा समाचार वे लोग फैलाते हैं जिनको पैसा पहला पसंद है। इसलिए प्रियजनों, बाइबल कहता है जो पैसा को पसंद करता है प्रभु का शत्रु बन जाता है। इसलिए वहां पर क्या हो गया? नेताओं ने, महायाजकों नेताओं ने मिलकर सैनिकों को मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो रात को जब हम लोग सोए हुए थे ईसा के शिष्य आए उसे चुरा ले गए। यही कहानी फैल गई, अब तक यहूदियों में प्रचलित है। देखा, ये झूठ उसके पीछे शत्रु है, क्योंकि वो झूठ का पिता है। आज भी झूठ बोलने वालों के पीछे शैतान का कार्य है। और पैसा को ज्यादा आप पसंद करने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे, झूठ आपको बोलना ही पड़ेगा। झूठ और धोखाधड़ी, पैसा जब आप पैसा को प्यार करने लगेंगे आपके साथ ऐसे चिपक जाएगा। क्या चीज? धन के लालच के साथ साथ झूठ, धोखाधड़ी चिपक जाता है। लेकिन आप सत्य को प्यार करेंगे, प्रभु को प्यार करेंगे,
आजादी। अब आजाद है, झूठ नहीं बोलेगा, सत्य बोलेगा, घोषणा करेगा। डर अब दूर है, प्रभु के बारे में आप जरूर फैलाएंगे। इसलिए प्रियजनों, ये झूठ अंत तक साथ में रहेगा ही। ये प्रभु ने कहा ना, जंगली पौधा भी साथ में रहेगा। लेकिन हम लोगों को सावधान रहना है, झूठ का प्रचार नहीं कीजिए, कुसमाचार का प्रचार ना कीजिए, और सुसमाचार फैलाने वाले, सत्य को बढ़ावा देने वाले बनिए। पैसा पहला पसंद कभी ना बनिए। बाइबल कहता, धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है, इसमें पढ़कर अनेक लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और बहुत सी यंत्रणाएं झेली। ऐसे लोग सब बहुत सी यंत्रणाएं झेलेंगे। हालेलुया। और अंतिम बात यह है, प्रभु शिष्यों के पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। पूरा अधिकार प्रभु के पास। विश्वास कीजिए, स्वर्ग का, पृथ्वी का, समुद्र के ऊपर, आंधी तूफान के ऊपर, बीमारी के ऊपर, कोरोना वायरस के ऊपर, और तंगी हालत के ऊपर, और आपके मानसिक पीड़ाओं के ऊपर पूरा अधिकार प्रभु का है। विश्वास कीजिए, प्रॉब्लम कुछ भी बड़ा नहीं है, प्रभु उसका अधिकार स्वीकार करना। इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ, सबों को बोलना, यीशु की बात बोलने में डरना नहीं चाहिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देना, बपतिस्मा के खिलाफ में नहीं रहना है। बपतिस्मा वो बहुत बड़ी बात है, उसकी महानता को और उसके मूल्य को समझना। और मैं तुम्हें जो जो आदेश दिए तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ। यीशु के वचनों का पालन करना आप सिखाएंगे तो आपको एक आशीर्वाद मिलेगा। तब आशीर्वाद क्या है? याद रखो, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। इसलिए जो भी प्रभु के वचनों को सिखाते हैं, प्रभु संग संग चलने का एहसास आपको मिलेगा। वचन सिखाने वाले वचन का पालन करने को आप सिखाएंगे और दूसरों को प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए आप उत्साह दिलाएंगे। संग संग प्रभु चलने का अनुभव आपको मिलता जाएगा। हालेलुया। प्रियजनों, कल एक बड़ा त्योहार है, आप जानते हैं, संत पेत्रुस पौलुस लोगों का त्योहार है। दोनों संतों को हम लोग एक ही दिन में मनाते हैं उनका त्योहार। इसलिए उनके मध्यस्थता से विशेष आशीर्वाद प्रभु के वचनों के प्रति लगाओ। ये पेत्रुस और पौलुस दोनों वचन को बहुत प्यार किया, उनके लिए मरा है, वचन को फैलाने के लिए इतना मेहनत किया। इसलिए उनके आदर में कल जितना वचन हमको पढ़ना है, वो वचन पढ़ने के साथ साथ और 2 अध्याय यदि हो सके तो आपको विशेष आशीर्वाद के लिए कल त्योहार होने के कारण 2 अध्याय पढ़ना। वो क्या है मालूम? पेत्रुस का पहला पत्र का पहला अध्याय और संत पौलुस के फिलिपियों के नाम लिखे पत्र का पहला अध्याय। समझ में आए? पेत्रुस का पहला पत्र का पहला अध्याय, पौलुस के फिलिपियों के लिए लिखे पत्र का पहला अध्याय, ये 2 अध्याय भी पढ़ना और कल के त्योहार को अच्छा से मनाना। संत पौलुस और पेत्रुस दोनों की मध्यस्थता मांगना, वचन पढ़ने के लिए, वचन सुनाने के लिए, वचन दिल में रखने के लिए सब कृपा उनकी मध्यस्थता से मांगना। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहचर्यता आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय यीशु।